जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब मस्त होंगे, फिट होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर क्लासेस ढेर दिन बाद हो रही हैं। ठीक है, दिक्कत हो रही है, कुछ काम था इस वजह से। ठीक है, और कर ले नहीं पा रहे थे, बस सिर्फ इतना था और कुछ में कुछ नहीं था। अब आपकी फिर से शुरू हो गई, अब नहीं बंद करेंगे, चाहे किसी भी हाल पे हो जाए। आपकी क्लासेस चाहे कम टाइम में होंगी, ठीक है, आज आपकी कम टाइम की क्लासेस होंगी, चाहे आपकी 10 से 15 मिनट की क्लासेस हों, बट क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी अब। ठीक है, रेगुलर होंगी, नहीं तो मैक्सिमम एक दिन का वादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे नंबर के आधार पर नाउन के प्रकार। देखो, नाउन में 3 प्रकार की क्लासेस इंपॉर्टेंट है। एक तो काउंटेबल नाउन, एक तो आपका केस के आधार पर, और एक आपका होता है, ठीक है, नंबर के आधार पर। क्या होता है? नंबर के आधार पर। तो नंबर के 3 से ही आती है, काउंटेबल अनकाउंटेबल वाले से, नंबर के आधार पर, और केस के आधार पर आती है। जिससे पॉजिटिव केस बनता है, वहाँ से उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ऑफ लगता है, यही क्लास होती है। बाकी जेंडर नाउन से क्वेश्चंस नहीं बनते आपके एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में। जो बच्चे जो बच्चे कक्षा 12वीं से हैं, ठीक है, कक्षा 12वीं के हैं, उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कारण है कि कक्षा 12वीं में जो करेक्शन सेंटेंस आते हैं 4 नंबर के, वहाँ से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जिनको बेसिक्स मजबूत होंगे वो आराम से कर पाएंगे। देखो, टैग क्या दिया गया है? भूलना भूल जाओगे, ये मेरा वादा है। आपसे कह रहे हैं दोस्तों, रियल में बता रहे हैं, आप भूलना भूल जाओगे। नंबर को आधार पर एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सही तरीके से, एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें हैं इस क्लास में। और आप लोग देखेंगे, आप लोग समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज की क्लास में हम क्या नया सीखेंगे। देखो, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, आपका टाइम वेस्टेज नहीं होता, बस इतना है। ठीक है, तो अगली क्लास की ओर हम बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। नाउन के बारे में हमने देखा। नाउन आपका जानते हो एक नेमिंग वर्ड है। संसार में हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं जिनका कोई नाम होता है वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। कोई भी बच्चा समझ सकता है, कोई भी चीज़ें समझ सकते हैं, हर कोई जान सकता है इसको। ठीक है, इसके कई सारे प्रकार हैं, 4 प्रकार के हैं। काउंटिंग काउंटिंग के आधार पर होता है, हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, इसके आधार पर होता है, काउंटिंग के आधार पर होता है, और एक आपका होता है नंबर के आधार पर होता है। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें, एक होता है केस के आधार पर, और एक होता है आपका जेंडर के आधार पर। किसके आधार पर होता है? जेंडर के आधार पर होता है। 4 प्रकार के होते हैं, केस, जेंडर, काउंटिंग और नंबर के आधार पर। इतनी सारी बातें हमने डिस्कस आपको कर कर दी थी पिछली क्लास में। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेस ऑफ नंबर, यानी नंबर के आधार पर। इसके आधार पर, नंबर के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर के आधार पर अगर हम बात करें तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है क्या? सिंगुलर नाउन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एक वचन। क्या बोलते हैं? एक वचन, एक वचन संज्ञा। ठीक है, जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस अंग्रेजी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन या फिर बहुवचन। ठीक है, और संस्कृत में तो कई सारे वचन, 3 वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है ना, 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं केवल। एक वचन, एक से ज़्यादा हुआ तुरंत बहुवचन में चला जाएगा। तो एक वचन को क्या कहते हैं? सिंगुलर। क्या कहते हैं? सिंगुलर। एक मतलब एक वचन, ओनली वन, वन। ठीक है, ऐसे नाउन्स, दैट नाउन्स डिनोटेड्स वन। ठीक है, जो केवल एक को डिनोट करता है वो आपका क्या कहेगा? सिंगुलर। जो मोर देन वन, एक से अधिक दिखाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? सॉरी, प्लूरल कहलाएगा। ठीक है, जैसे बॉय क्या है? एक लड़का है, मैन एक लड़का है, एक आदमी है, डॉग एक कुत्ता है, पेन, ठीक है, पेन हो गया, बॉक्स हो गया, बुक हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे सिंगुलर में है। क्या है? सिंगुलर में है। आगे बढ़ते हैं, प्लूरल की अगर हम बात करें तो दैट नाउन डिनोट्स मोर देन वन। तो ऐसे नाउन क्या कहलाते हैं? जो एक से अधिक दिखाएं, एक से अधिक, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन संज्ञा कहते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लें कि उसको एक वचन संज्ञा या बहुवचन संज्ञा कहते हैं। ठीक है, गर्ल्स, वुमेन्स और बिट्स। ठीक है, बॉक्सेस, ठीक है, ऑफिसेज, क्लासेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी अलग अलग नाउन में कैसे कैसे नाउन से सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, उनके भी हम बात करेंगे इसमें। जो जनरली है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बच्चे बेसिक से जुड़ रहे हैं, उनके लिए समझना आसान हो। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। एक वचन क्या होता है? एक रहेगा तो एक वचन, एक से ज़्यादा हुआ तो आपको क्या कहलाएगा? बहुवचन में चला जाएगा आपका। ठीक है, 2 रहेंगे तब भी, हाँ, एक से ज़्यादा हुआ तुरंत आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। जैसे गर्ल्स, वुमेन्स, बीचेस, मैचेस, क्रिकेट्स, बॉक्सेस,
क्लासेस ये सारी, पेन्स, ठीक है, ये आपके सारे हो जाएंगे। कंप्यूटर्स, अगला देखते हैं, बढ़ते हैं। अब कुछ रूल देखते हैं, देखते चलते हैं कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। और कुछ कुछ शब्द हैं जो कि बेसिक बातें हैं, उनको हम देखो ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, जो ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जिनसे ज़्यादा एरर आती है, जिनसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं मेन मेन बातों को डिस्कस करेंगे। ये आपका 2 क्लास होगी, इसलिए आप आज सिंगुलर जो नंबर के आधार पर आज पार्ट पर फर्स्ट है, कल पार्ट सेकंड आपका अपलोड हो जाएगा, उसमें सारी बातें जो एक्सेप्शन केस होंगी वो भी आपकी हो जाएंगी। 2 क्लास में इसको निपटा देंगे। बच रहा आपका केस वाला टॉपिक, केस वाला टॉपिक भी आपका एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, यानी नाउन 2 क्लास और होंगी, नाउन कंप्लीट। इसके बाद शुरू होगा आपका प्रोनाउन। तो पहले देखते हैं नाउन को बताते वक्त कैसे बनाते हैं। जैसे कुछ कुछ शब्द हैं जिनसे आप पकड़ सकते हैं और उनका प्लूरल बना सकते हैं, कैसे, ठीक है। जैसे कोई नाउन आ जाए आपका दैट, ठीक है, दैट नाउन लास्ट लेटर, यानी कहने का मतलब ऐसी नाउन, वही नाउन जिसके लास्ट अक्षर, अंतिम अक्षर, क्या अंतिम अक्षर में क्या आ जाए, यस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एस आ जाए, सी एच जेड और एक्स आ जाए, उनमें सीधा क्या जोड़ के बनाते हैं, प्लूरल। उनको मे का प्लूरल कैसे बनाते हैं, ई एस जोड़ करके। अब जैसे आपने लिखा यहाँ पर क्लास, क्या लिखा है यहाँ पर, क्लास, डबल एस आया, इसका अगर हम प्लूरल बनाना चाहें तो इसका होगा आपका, क्या होगा, क्लासेस, ई एस जोड़ देंगे लास्ट में बस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे हो गया आपका क्या, बॉक्स, इसको क्या बनाएंगे आपका, बॉक्सेज, ठीक है, बॉक्स हो गया। अब जैसे क्या हो गया, बैच, क्या हो गया, बैच, सी एच आया, इसका क्या बना देंगे आपका, बैचेस, क्या बना देंगे, बैचेस। अब जैसे क्या हो गया, ठीक है, इसे अब क्या हो गया, मैच, तो मैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या हो गया, फिश, क्या हो गया, फिश, जिसमें एस एच आया, इसको क्या बना देंगे आपका, फिशेस, क्या बना देंगे, फिशेस। आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे बनना है, ऐसे बनेगा आपका। अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि बड़े बड़े अक्षर लिख रहे हैं, अब बराबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, पीडीएफ फॉर्म में टाइप है, पहले समझ लो, उसके बाद उसको पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर से। आप लोग क्लास पूरा देखोगे ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि पीडीएफ से आप बहुत सारी बातें पीडीएफ में नहीं लिखना संभव होता, नहीं लिख पाते, ठीक है। तो उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जिन बच्चों को रूल बनाना है तो रूल आप नंबर के आधार पर ये बना लेंगे कि वह नाउन इसका अंतिम अक्षर में यस, एस एस, एस, डबल एस, एस एच, सी एस, जेड और एक्स हो, उसको प्लूरल हम किससे बनाएंगे, ई एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं, जैसा कि मैंने अभी इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। अभी आपका पूरी टेबल बनी हुई है, आपको एक बार समझा देते हैं कि क्या चीज़ें कैसे यहाँ पर आपकी हैं, जो आपको समझ सकते हैं, इनको जान सकते हैं। अब ध्यान देना, जैसे बस, बस है तो क्या होगा इसका, बसेस, फॉक्स है, यस आया, एक्स आया है तो फॉक्सेस, एस आया है गधा, ठीक है, क्लासेस, तो आपका क्या हो जाएगा, डबल ई एस लगा देंगे, चर्च, चर्च के लिए क्या होगा, चर्चेस, फिक्स हो गया, फिक्स, फिक्सेस, क्लास, क्लासेस, क्विज आया है, देखो क्विज, जेड आया है तो क्विजेस, स्विच आया है, सी एस, सी एच, तो क्या होगा, स्विचेस। तो ये सारे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इनको ऐसे बस आपको ध्यान थोड़ा सा 2-3 बार ऐसे आपको इनको क्या करना, पीडीएफ दे देंगे आपको, आप इनको क्या करेंगे, अच्छे से आप लोग इनको बढ़िया से एनालाइज कर लेंगे और अच्छे से आप सीख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एक कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो ध्यान से, मेन मेन वही है जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, उन्हीं को करा रहे हैं। अब जैसे क्या गया, दैट नाउन लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, यानी ऐसा ऐसा नाउन, वह नाउन जिसका अंतिम अक्षर में वाई हो और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, जिनको आप कहते हैं व्यंजन, क्या कहते हैं, व्यंजक, ठीक है। व्यंजक अलग चीज़ होती है, व्यंजन अलग चीज़ होती है। आप कहेंगे व्यंजक क्या होता है, व्यंजक जो ये खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको व्यंजक कहते हैं, और जो व्यंजन होता है कॉन्सोनेंट, जिनको बोलते हैं स्वर और व्यंजन, ठीक है। उनको प्लूरल कैसे बनाएंगे, वाई हटा करके, वाई हटा करके क्या लगा देंगे उसके स्थान पर, आई ई एस, क्या लगा देंगे, आई ई एस, ठीक है। अब जैसे क्या आया है यहाँ पर, जैसे आपका आया हो, मान लो एक मिनट, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सोनेंट आया हो, क्या आया हो, कॉन्सोनेंट आया है आपका, जिससे आपको हो गया क्राई, ठीक है, क्राई आया है, क्या, क्राई। तो वाई के बाद क्या आया है, कॉन्सोनेंट, यानी आपका स्वर ना है बस। स्वर क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं, जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें। वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, यही ना, वाई के बाद ये ना आए, ठीक है, वाई के बाद ये ना आए, बाकी अदर कोई आए, इनके इन पांचों में से ना आए। जिससे आपका यहाँ पर आर आया, इसके लिए क्या लगाएंगे, वाई के स्थान पर आई ई एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्राई, क्राइज, फैमिली हो गया, जैसे
फैमिली तो फैमिलीज हो जाएगा, सिटी तो सिटीज, स्टोरी, लेडी, लॉरीज, कंट्री, डिक्शनरी, डिक्शनरीज, रिप्लाई, वाई के बाद क्या है एल कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा रिप्लाईज, पॉलिसी, सी आया पॉलिसीज। तो बात समझ गए, हम कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग बहुत आसान तरीके से समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे नाउन जिनकी लास्ट लेटर में क्या हो वाई हो, उनके पहले क्या हो व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो। ए ई आई को छोड़ करके अगर कोई अदर वर्ड है तो वाई को हटा करके क्या जोड़ देंगे उसमें, उसमें हम वाई के स्थान को जोड़ करके आई ई एस जोड़ देंगे, बस सिंपल से इतना है। बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब कहेंगे वॉवल्स रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली उसमें फिर वाई नहीं हटाएंगे, फिर सीधा क्या जोड़ेंगे यस अकेले जोड़ देंगे, बस केवल और केवल यस अकेले जोड़ देंगे, बस इतना काम करेंगे। अब उसको कैसे बनाएंगे, देखो देखो जैसे कुछ अगर हम बात करें तो जैसे आपका क्या होता है कि जिससे यहाँ पर क्या है आपका बॉय आया है, क्या आया है बॉय आया है बॉय। अब वाई के पहले क्या आया है स्वर आ गया ना, तो कुछ नहीं करेंगे सीधा वाई में ही क्या जोड़ देंगे यस बॉय हो गया। जैसे क्या हो गया वे, तो वे में क्या ए आया है तो इसके लिए वेज कर देंगे। की हो गया, क्या हो गया की, तो इसके लिए क्या कर देंगे कीज, वाई में एस जोड़ देंगे। इससे हो गया मंकी, क्या हो गया मंकी, वाई के बाद स्वर आया है तो क्या होगा क्या लिखेंगे यहाँ पर मंकी, मंकीज कर देंगे बस, मंकीज हो गया, डंकी हो गया, वे हो गया, रे हो गया, जिसे आर ए वाई हो गया तो इसका किरण होता है जिसका, ये हो जाएगा आपका रेज। ऐसे बनते हैं आपके, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ढेर सारे एग्जाम्पल्स इसमें नहीं लिखे होते लेकिन फिर भी हमें याद रहता है तो आपको समझा देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये आपका रहा ऐसे नाउन जिनका लास्ट लेटर क्या हो आपका, लास्ट लेटर में आपका, एक मिनट, ठीक है ठीक है, जिनका लास्ट लेटर में क्या हो आपका वाई के पहले बिफोर हो, जो हमने अभी बताया, ये इसके एग्जाम्पल्स हमने पिछले क्लास में दे ही दिए। मंकी हो गया, डंकी हो गया, वे हो गया, वेज हो गया, रे रेस, की कीज हो गया, डंकी डंकीज हो गया, टॉय टॉयज होगा, वैली वैलीज नहीं होगा वैली होगा, क्योंकि वाई के बाद क्या आया है वॉवल। जब वावल के बाद जब मतलब वाई के पहले बिफोर क्या लिखा है वॉवल बिफोर वाई, यानी वाई साउंड लेटर के पहले क्या लग जाए आपका वॉवल आ जाए, वो आपका कहलाएगा, उसमें सीधा यस लगा के कि हम प्यूलर बना देंगे। जैसे स्टोरे स्टोरे, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्टोरी नहीं है स्टोरे, ठीक है, जिसको कर देंगे स्टोरेज, क्या कर देंगे स्टोरेज बना देंगे। बात समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोग को, हर बातें आपको समझ में आ रही होंगी प्रॉपर, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक आसान तरीके से आप समझेंगे तो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो यहाँ से कुछ नाउन ऐसे हैं, क्या है कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ये है नंबर के ही पार्ट है लेकिन इनको थोड़ा सा अलग पार्टीशन में डाल दिया गया है, इनको कहते हैं कंपाउंड नाउन। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, अगर वो नंबर से आता है, नंबर ऑफ नाउन से आता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर लेता है, यहीं से क्वेश्चन बनाता है अधिकतर करके। कंपाउंड नाउन इसको कहते हैं, इसका एक अलग पार्टीशन दे दिया गया है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब क्या होता है समृद्ध होता है, क्या होता है समृद्ध होता है, क्या होता है समृद्ध, समृद्ध संख्या होती है, क्या होती है समृद्ध संज्ञाएं होती हैं इनको कहते हैं। अब देखो इनको कैसे बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक नाउन जुड़ करके, छोटे छोटे नाउन जुड़ करके क्या बनाते हैं एक बड़ी नाउन बनाते हैं जिनका अपने आप एक मतलब होता है, ठीक है। उनमें जो मेन वर्ड होते हैं यानी जो मेन नाउन होती है उसमें क्या जोड़ देते हैं सिंपली यस जोड़ करके हम उसको कंपाउंड नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। कैसे, जैसे अब यहाँ पर क्या आया, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, पहले समझ लेते हैं तब। अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर आया सिस्टर इन ला, इसको प्लूरल बना दो। अब यहाँ पर देखो ला, ला तो एक अलग वर्ड है, इन प्रीपोजिशन है, इसमें यस लगा नहीं सकते। मेन वर्ड क्या है आपका, मेन नाउन क्या है सिस्टर, सिस्टर, इसका प्लूरल बनेगा तो क्या होगा आपका, यहाँ होगा सिस्टर्स, क्या होगा सिस्टर्स इन ला, क्या होगा सिस्टर इन ला। अब से यहाँ पर क्या करें मदर इन ला, इसका प्लूरल बनाना तो क्या लिखेंगे यहाँ पर मदर्स इन ला, फादर इन ला, ठीक है, ब्रदर इन ला, ठीक है। तो आपको मदर इन ला, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके इनमें जो मेन वर्ड होता है मदर्स, सिस्टर, ब्रदर, फादर, इन सब में यस लगा करके इसको हम आराम से बना देंगे। अब चलते हैं, कुछ ऐसे नाउन है, एक एक पारी पारी से बढ़िया सा समझते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। आप देखना ध्यान से, एक एक बात ध्यान से देखना, प्रॉपर समझ में आएगा। सिस्टर इन ला,
क्या, सिस्टर इन लॉ, इसका क्या होगा, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मेन वर्ड क्या आपका सिस्टर है, इसलिए सिस्टर में एस लगा के बना दिए। ब्रदर इन लॉ, इसका क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। बेडरूम, अब ध्यान देना, सिस्टर इन लॉ ये भी तो होता है, कमांडर इन चीफ। अब यहाँ पर एक एक नाउन हमने अलग अलग तरीके से लिए हैं ताकि आपको समझा सके कि कैसे कैसे कंपाउंड नाउन होते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप आराम से कर जाए। अब ध्यान देना, जैसे बेडरूम, क्या, बेडरूम, बेडरूम क्या है, अब इसमें बेडरूम तो मेन वर्ड क्या है पर रूम है, मेन क्या है, रूम है। रूम कई सारे हो सकते हैं लेकिन बेड हर एक कमरूम में एक ही हो सकता है, ठीक है, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर माना जाता है कि बेडरूम का मतलब क्या होता है, एक ही होते हैं, मेनली क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो ठीक है, रूम कई सारे होता है, तो मेन यहाँ पर आपका क्या है, रूम, इसका बनाएंगे जब भी क्या करेंगे, बेडरूम्स, क्या करेंगे, बेडरूम्स। अब जैसे स्टेप डॉटर, स्टेप क्या है, स्टेप एक तरीके से एडजेक्टिव तरह फील हो रहा है, स्टेप से नहीं हो सकता, डॉटर मेन वर्ब है तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेप डॉटर्स, समझ गए। अब जैसे यहाँ पर कमांडर इन चीफ, चीफ क्या है, मुखिया है, एक तरीके से एडजेक्टिव है। एक बात याद रखना, एडजेक्टिव का कभी भी प्यूलर नहीं बनता, एडजेक्टिव का कभी क्या होता है, प्यूलर नहीं बनता। चीफ का मतलब क्या होता है, मुख्य, कैसा है, मुख्य आदमी है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो चीफ है अपने तरीके से एडजेक्टिव वर्ड है ना, एडजेक्टिव कभी हम प्यूलर नहीं बनाते, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो एज ए नाउन ट्रीट नहीं करता, हमेशा के वो एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही रहता है, इसलिए उसका नहीं बनता। तो यहाँ पर चीफ से नहीं करेंगे, कमांडर्स इन चीफ लिख देंगे बस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, पी हेन, अब पी है, पी हेन, पी हेन, हेन क्या है, हेन मुर्गा होता है, मुर्गी, बात समझे ना। तो हेंस, हेन मतलब अब मेन नाउन हेन है तो यहाँ हो जाएगा पी हेंस, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद तो एक ही होती है ना, तो संसद एक ही होती है, संसद तो कई होती नहीं, तो एक नहीं इसमें नहीं, लेकिन सदस्य कई सारे होते हैं, तो यहाँ पर मेंबर्स बना देंगे, क्या कर देंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब जैसे मैन बेटर, मैन बेटर हो गया, मैन लवर हो गया, वाइफ लवर हो गया, तो मेन मेन लवर जो होते हैं ना इनमें बनते हैं, तो मैन लवर हो गया, मैन लवर्स हो जाएगा। हेटर है तो हेटर्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। एक कुछ इसमें इसमें मेंशन नहीं है या फिर इसमें स्पेस नहीं रहा, उसके लिए हम बात करें कि क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं। अब से एक आता है माउथफुल, क्या आता है, ये भी कंपाउंड नाउन है, माउथफुल, हैंडफुल, ठीक है। तो ये जो माउथफुल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसका जब प्यूरल बनाएंगे तो हम ये लिखेंगे आपका, ठीक है, माउथफुल्स कर देंगे, क्या कर देंगे, माउथफुल्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माउथफुल्स कर देंगे, ये आपको हो जाएगा माउथफुल्स। हैंडफुल्स, आपका हैंडफुल, हैंडफुल्स ऐसे होगा। जो फुल्स हो, फुल होगा ना, फुल, उसमें आपका क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा, यस लगाकर उसको हम कंपाउंड नाउन से, कंपाउंड नाउन के सिंगुलर को प्यूलर हम बना सकते हैं। सारी बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई। हमने आज 3 स्टेप किए। यस जब आपका वाई हो, क्या हो, सबसे पहले आपका जनरली हो, जिसमें यस हो, डबल यस हो, सी एस हो, एस हो, जेड हो, एक्स हो, उसमें सिंपल यस ई एस लगा के बना देते हैं। फिर वाई आया, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो सीधा आई एस लगा देते हैं, वावेल्स आएगा तो यस लगा देंगे। फिर आपका कंपाउंड नाउन है आपका, इसमें जो कि आपका सिंपल बना आपका एस लगा के बनाते हैं, मेन आपका नाउन होता है। ये 4 कॉन्सेप्ट हमने आपके आज सीखे, 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें और बचते हैं, उसको हम कल की क्लास में कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आज भी आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। कल हम एक नए पार्ट के साथ, पार्ट सेकंड के साथ, नंबर के आधार पर ही पार्ट सेकंड के साथ हम कल आपसे मिलते हैं और कुछ नई बातें, कुछ नए एनर्जी के साथ सीखेंगे। और हाँ, इनके नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाते रहिए, ठीक है। एक बार नोट्स प्रॉपर बना लिए, अब क्लास प्रयास यही करेंगे कि ब्रेक नहीं होंगी किसी भी कीमत पे। क्लासेस चाहे छोटी होंगी, जहाँ ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में और एक नए ऊर्जा के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।